बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज यूनिट नंबर 12 का नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे, वो है रियोस्टेट है क्या? ये एक डिवाइस है जो कि क्लोजली पैक्ड वायर वाउंड ओवर एंड इंसुलेटिंग सिलेंडर। ये उस डिवाइस रियोस्टेट की डेफिनेशन समझ लें। अब देखिए, इसमें एक वर्ड हमने यूज़ किया है, वायर। ये वायर हम देखेंगे कि इस वायर की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, वो हम यहाँ देखते हैं कि सबसे पहले ये वायर है क्या। इस वायर को इसकी जो स्मॉल थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होना चाहिए, और सेकेंडली क्या हो कि ये हाई टेम्परेचर पे यूज़ हो सके, कैन बी यूज्ड एट हाई टेम्परेचर। ये हाई टेम्परेचर पे भी इसको हम यूज़ कर सकें। और थर्ड वन ये कि ये वायर यूनिफॉर्म थिकनेस की, इसकी रीज़न भी हम आगे डिस्कस करेंगे। इट इज़ ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस। इसकी थिकनेस जो है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए। और ये मटेरियल कौन सा होगा जिससे ये बनी होगी? दैट इज़ ये निकल क्रोमियम वायर है, और मैंगानीन वायर हो सकती है, मैंगानीन वायर। अब ये जो मैंगानीन है, ये क्या चीज़ है स्टूडेंट्स? ये एक अलॉय है। किस का अलॉय है? ये कॉपर, मैंगनीज और एल्यूमिनियम का अलॉय है। अगर आप देखना चाहें कि इसकी परसेंटेज क्या है, तो इसकी परसेंटेज ये है, ये 84% है, और ये 12% है, और एल्यूमिनियम जो है इसमें 4% होती है। तो ये वायर हम यूज़ करते हैं फॉर मेकिंग अ रियोस्टेट। आप देखते हैं कि रियोस्टेट जो है ये होती किस तरह से है। अगर हम इसको देखें तो इसकी कंस्ट्रक्शन कह लें या सेटिंग कह लें, वो इस तरह से होती है जैसे कि आपने डेफिनेशन में देखा कि हमने कहा ये क्लोजली पैक्ड वायर है, यानी और क्या किया हुआ है? वाउंड ओवर एन इंसुलेटिंग सिलेंडर। एक सिलेंडर के ऊपर क्लोजली पैक वायर है। इसे हम कोशिश करते हैं यहाँ बोर्ड के ऊपर डिज़ाइन करने की, ताकि कुछ हद तक हमें इसकी कुछ शेप जो है वो विजुअलाइज हो जाए। ये इस तरह से एक इंसुलेटिंग सिलेंडर है जिसके ऊपर हमने एक वायर वाउंड कर देनी है, और वो क्लोजली पैक्ड है। यहाँ शायद हम इतनी क्लोजली पैक्ड ना बना सकें, थोड़ा सा मैं गैप दूंगा, लेकिन ये बेसिकली ये बिल्कुल क्लोजली पैक्ड है। यहाँ पर इंसुलेटिंग सिलेंडर्स के ऊपर ये वायर जो है हमने क्लोजली पैक कर दी। ज़ाहिर है इस वायर की कोई लेंथ होगी, और इसके वायर की 2 एजेस होंगे, 2 साइड्स होंगी इस वायर की। इन वायर्स की साइड्स को हम कोई नाम दे देते हैं। जैसे यूँ कह लें, यहाँ से हमने इसको किया हुआ, ये एक साइड है, इसका नाम हम रख देते हैं ए, और ज़रा यहाँ से भी इसका दूसरा सिरा, दूसरा एज आया होगा, इसको हम कह सकते हैं बी। और इसके ऊपर एक तीसरा टर्मिनल बी होता है, जिसको हम यहाँ पर नाम सी दे दें, जिसको हम सी कहते हैं। तो अब देखें, ये हमारे पास इसके 3 टर्मिनल बन गए हैं, ए, बी एंड सी। इसमें अगर आप देखें तो आप देखेंगे कि ए एंड बी और फिक्स टर्मिनल। ए एंड बी जो है ये फिक्स टर्मिनल हैं, ये मूव नहीं है, जैसे कि आपने देख लिया, हमने फिक्स कर दिए हैं। जबकि ये जो सी है ये सिलेंडर के ऊपर स्लाइड करता है, और क्या है कि सी इज़ अ स्लाइडिंग टर्मिनल। तो स्टूडेंट्स, इसके ये हमने टर्मिनल्स भी और इसकी फिगर भी आपको दिखा दी। अब अगर देखें तो सर्किट्स में हम इसको इस तरह से यूज़ नहीं करते। सर्किट में इसके लिए हमें इसका सैम्पल यूज़ करना होता है। तो इसका जो सैम्पल है वो कुछ इस तरह से होगा। अगर आप देखें, जो अमूमन आपको सर्किट्स में प्रैक्टिकल्स के दौरान भी नज़र आएगा, ये कुछ इस तरह से होगा कि ये आपको पता है कि हम रेजिस्टेंस के लिए ये सैम्पल यूज़ करते आए हैं। इसको आप कहते हैं ए साइड है, ये इसकी बी साइड है, और इसके ऊपर ये जो टर्मिनल है ये सी टर्मिनल है। तो ये सैम्पल है रियोस्टेट का जो हम सर्किट में यूज़ करेंगे। अब ये जो सारा हमने डिवाइस पढ़ा है, रियोस्टेट पढ़ी है, हम देखना चाह रहे हैं कि इसका पर्पस क्या है, इसको हम यूज़ कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके 2 यूजेस हैं जो हमने यहाँ स्टडी करने हैं। एक ये है कि ये यूज़ किया जाता है एज वेरिएबल रजिस्टर। इसको तो एक हम यूज़ करते हैं एज वेरिएबल रजिस्टर के तौर पर हम इसे यूज़ करते हैं, और दूसरा जो है वो एज पोटेंशियल डिवाइडर के तौर के ऊपर हम इसे यूज़ करेंगे। अब हम ग्रेजुअली देखेंगे कि इनके यूजेस की डिटेल है कि ये हम इनको यूज़ किस तरीके से करते हैं, इसको एज
वेरिएबल रजिस्टर एंड एज पोटेंशियल डिवाइडर। अब ये इसका पहला यूज़ देखते हैं, रियोस्टेट एज वेरिएबल रजिस्टर। वेरिएबल रजिस्टर हम इसे देखेंगे कि ये एज वेरिएबल रजिस्टर किस तरीके से यूज़ होगा। अब इसके लिए पहले देखते हैं कि हमें नज़र आ रहा है कि इसके 3 टर्मिनल हैं A, B एंड C, लेकिन अगर आप इसे एज वेरिएबल रजिस्टर यूज़ करना चाहते हैं तो आप A एंड B इन दोनों में से कोई एक इस्तेमाल करेंगे। यूँ कह लें कि A और B एंड C आर यूज्ड। जब हम इसे सर्किट में कनेक्ट करेंगे तो हम देखेंगे कि या हम A और B में से किसी एक टर्मिनल को चूज़ कर लेंगे और C को करेंगे, यानी एनी 2 होंगे, इन दोनों में से कोई एक और एक ये किस तरह से होगा वो अभी हम सर्किट में देखेंगे कि ये किस तरीके से होगा। अब देखिए, और ये तो पहली हमने बता दिया। दूसरी बात याद रखें कि वेरिएबल रियोस्टेट एज वेरिएबल रजिस्टर एक फैक्ट के ऊपर बेस्ड करती है, और फैक्ट ये है जो हम पीछे भी पढ़ के आए हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। जितनी लेंथ ग्रेटर होगी उतनी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, जितनी लेंथ कम होगी उतनी रेजिस्टेंस कम होगी। तो ये इस फैक्ट के ऊपर ये बेस्ड है। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि एज वेरिएबल रजिस्टर इसको हम किस तरीके से यूज़ करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ये हम एक रियोस्टेट इस्तेमाल करते हैं जिसका सिंबल मैंने आपके सामने बना दिया है, जिसकी एक साइड A है, एक साइड B है और इसके ऊपर एक स्लाइडिंग टर्मिनल है जिसको हम C कह लें। ये 3 टर्मिनल आपको नज़र आ रहे हैं। अब मैंने इसको सर्किट के अंदर यूज़ करना है, तो देखिए स्टूडेंट्स किस तरह करेंगे। सबसे पहले हम एक सोर्स लगाएंगे, ये सोर्स है जो इसको ऑपरेट करेगा। फिर इसके साथ हम एक स्विच अटैच करेंगे जिसको हम ऑन ऑफ करके, और ज़ाहिर है अगर हमने इसको यूज़ करना है तो हमें इसके रास्ते में कोई एक इंस्ट्रूमेंट देना पड़ेगा, जो कि इसको, ये मैंने एक फिलामेंट बल्ब लगा दिया है, ये सिंबल है फिलामेंट बल्ब का। इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ और ये देखें, आप देखें आपने एक टर्मिनल तो यूज़ कर दिया, वो ये लगा दिया। अब इन दूसरी साइड पे मैंने क्या कहा था कि A एंड B, A हमने यूज़ कर दिया, B यूज़ नहीं करेंगे और C यूज़ कर लेंगे। इसको हम इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। तो आप देखें ये सर्किट है हमारे पास रियोस्टेट एज वेरिएबल रजिस्टर का। अब ये आप कहेंगे कि ये वेरिएबल रजिस्टर किस तरीके से है, तो इसको हम देखेंगे। देखें ये कुछ इस तरह से है कि अगर यूँ करें, क्योंकि मैंने कहा कि ये स्लाइडिंग टर्मिनल, ये C क्या है, ये स्लाइडिंग टर्मिनल है। स्लाइडिंग टर्मिनल से क्या मुराद है कि ये मूव करता है, ये C A की तरफ भी जा सकता है, C B की तरफ भी जा सकता है, ये हम इसे मूव कर सकते हैं। अगर हम यूँ कहें, क्योंकि स्लाइडिंग C है, A एंड B फिक्स हैं और मैंने यूज़ कौन से किए हैं, A एंड C किए हैं। तो पहली बात हम देखते हैं कि क्या हो कि अगर मैं यूँ कहूँ कि यहाँ पे मैं इसको डिस्कस करता हूँ कि अगर मैं C को टुवर्ड्स A मूव करूँ, देखें अगर मैं C को A की तरफ लेके जाऊँ, यानी C को मैं इस तरफ मूव करूँ, तो आप देखें ये जो इसके अंदर वायर है, इसकी रेजिस्टेंस इन 2 टर्मिनल्स के दरमियान डिक्रीज़ होती जा रही है। अगर आप इसे यूँ मूव करेंगे तो लेंथ कम हो रही है, और मैंने फैक्ट क्या बताया, R इज़ प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अगर लेंथ कम हो रही है तो रेजिस्टेंस भी कम हो रही है, जिसको मैं ऐसे दिखा सकता हूँ कि अगर आप C को A की तरफ मूव करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगी, पहले रेजिस्टेंस ग्रेटर थी, फिर जो आप मूव करते जाएंगे रेजिस्टेंस क्या होती जाएगी, रेजिस्टेंस स्टूडेंट्स देखें ये कम होती जा रही है, ये डिक्रीज़ होती जा रही है। और लेकिन अगर हम इसी C को B की तरफ मूव करें, अगर हम यूँ करें इस C को B की तरफ मूव करें, तो ये क्या होगा कि अगर आप C को B की तरफ मूव करेंगे तो आप क्या होगा, अब देखें C को जब आप B की तरफ मूव कर रहे हैं तो मोर एंड मोर वायर इज़ इन्वॉल्व, मोर एंड मोर रेजिस्टेंस इज़ फेस्ड बाय द चार्जेस। तो इसमें क्या होगा, ये भी वही फैक्ट कि R प्रोपोर्शनल टू लेंथ, लेंथ इंक्रीज़ कर रहे हैं रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। पहले C से A में जाने में लेंथ कम कर रहे थे, रेजिस्टेंस कम हो रही थी। तो अब इसमें अगर हम इसको देखें तो ये यूँ है कि शुरू में रेजिस्टेंस कम है क्योंकि ये यहाँ पे है और आप जा किधर रहे हैं, B की तरफ, और फिर क्या होगा कि शुरू में रेजिस्टेंस कम है, अब ये रेजिस्टेंस क्या होती जा रही है, और आप यूँ आगे मूव करते जा रहे हैं, रेजिस्टेंस बढ़ती जा रही है। तो आप देख रहे हैं कि इसीलिए हम इसे वेरिएबल रेजिस्टेंस कहते हैं कि रेजिस्टेंस वेरी कर रही है टर्मिनल C के A और B की तरफ मूव करने के इन बिटवीन जो है ये रेजिस्टेंस वेरी कर रही है, इसलिए हम इसे कहते हैं कि रियोस्टेट एज वेरिएबल रजिस्टर। लेकिन इसमें एक चीज़ नोट की आपने कि इसमें हमने 3 में से 2 टर्मिनल इस्तेमाल किए, A और B में से कोई एक एंड C। तो अब हम देखते हैं कि दूसरा यूज़ जो है वो हमने देखा एज पोटेंशियल डिवाइडर। वेरिएबल रजिस्टर के बाद अब देखेंगे कि रियोस्टेट एज पोटेंशियल डिवाइडर, ये अब हमने देखना है कि ये किस तरीके से यूज़ होगा। तो स्टूडेंट्स अब हम
सेकंड यूज़ की तरफ जा रहे हैं, वो है एज पोटेंशियल डिवाइडर। तो नेक्स्ट है आपके पास रियोस्टेट एज पोटेंशियल डिवाइडर। अब हम देखते हैं कि एज पोटेंशियल डिवाइडर इसको किस तरीके से हम यूज़ करेंगे। पोटेंशियल डिवाइडर में इसमें देखें, इसको मैं ऐसे आपको समझाऊंगा कि देखें, अगर से कि आपके पास एक सोर्स है और वो हाई सोर्स है, से 20 वोल्ट है, और उसमें से आपको कुछ वोल्टेज चाहिए। तो अगर आप 20 वोल्ट सारा नहीं लेना चाह रहे, आप इसमें से कुछ लेना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप रियोस्टेट एज पोटेंशियल डिवाइडर यूज़ करेंगे। यानी लेट से आपको 5 वोल्ट चाहिए आउट ऑफ 20 वोल्ट, तो आप उसमें से 5 वोल्ट टेक कर सकते हैं। और कैसे करते हैं, ये सर्किट किस तरह से बनेगा वो अभी हम देखते हैं। अब इसमें क्या होगा, जिस तरह से यहाँ पे भी हमने बताया था, इसमें क्या है, इसमें हमने कहा था 3 टर्मिनल यूज़ होंगे। इसमें 3 टर्मिनल्स हम यूज़ करेंगे, और 3 टर्मिनल क्या हैं, ए, बी एंड सी आर यूज्ड, यानी 3 टर्मिनल्स, तीनों यूज़ हो रहे हैं। पहले वाले में हमने देखा था कि हमने जो है वो 2 टर्मिनल इस्तेमाल किए थे। अब इसको हम देखना चाह रहे हैं कि इसको एज ये जो है सर्किट को एज पोटेंशियल डिवाइडर किस तरह से यूज़ करेंगे। तो इसके लिए स्टूडेंट्स देखें कि मैं ये एक पोटेंशियल सोर्स के साथ लगा रहा हूँ, एक स्विच के साथ, और इसको कनेक्ट कर देते हैं ये की, और ये सोर्स V है। और ज़ाहिर है इस टर्मिनल्स को हमें यहाँ पे मैं एक स्लाइडिंग दिखा देता हूँ। इन टर्मिनल्स को नाम दे देते हैं। इसको हम क्या देते हैं, टर्मिनल A है, ये टर्मिनल B है जैसा कि, और ये टर्मिनल C है। ये पूरा आप देख रहे हैं कि ये मेरा रियोस्टेट का सिंबल है। आप देखिए ज़रा, इसको अगर आप देखें तो ये वोल्टेज है, और इसके अक्रॉस हमने एक रेजिस्टेंस R अप्लाई की। हमें पता है कि V इज़ इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ है। और अगर सर्किट की करंट देखें इस साइड पे, तो ये V ओवर R के इक्वल है। तो ये सर्किट में जो करंट है, जिसको आप I करंट कह रहे हैं, सर्किट में फ्लो कर रही है, वो ये है। अब जबकि हमने क्या कहा था कि हमने इस वोल्टेज में से कुछ पोर्शन लेना है, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगी उसको अगर आप कह दें तो वो V, B एंड C हम कह लें। और आप देखें ये तो पूरी रेजिस्टेंस थी, लेकिन इसमें रेजिस्टेंस भी थोड़ी है, क्योंकि इसमें भी फैक्ट वही है कि R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। आप देखें इसमें क्या होगा कि इसकी अगर आप देखना चाहें इसके दरमियान रेजिस्टेंस, तो ये R, B, C होगी, ये जो रेजिस्टेंस इन दोनों के अक्रॉस है। अब हमें पता है कि अगर इसका वोल्टेज देखें ओम्स लॉ से, तो क्या होगा, ये यही लिखेंगे VBC इज़ I इज़ द करंट एंड RBC इज़ द रेजिस्टेंस इन बिटवीन। अब इसको आप क्या करेंगे, अगर आपने, क्योंकि वोल्टेज VBC लेना है, तो I की वैल्यू जो है आपके पास मौजूद है, ये आपने सर्किट की करंट लिखी है, इस सर्किट के करंट को आप यहाँ पे पुट करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा VBC इज़ इक्वल टू, तो I की जगह क्या आ जाएगा, V ओवर R इंटू RBC। तो इसको मैं अगर इस तरह से लिख दूँ, तो ये RBC डिवाइडेड बाई R इंटू V, ये अब आपके पास है। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स कि ये हमारे पास रिलेशन आ गया। ये बता रहा है कि ये VBC यानी इन दोनों के दरमियान जो वोल्टेज है डिपेंड करता है RBC, क्योंकि VB सेम है, ये भी हम चेंज नहीं कर रहे, RB सेम है, ये भी हम चेंज नहीं कर रहे। तो चेंज क्या हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, जो कि इसका फैक्ट भी है, जो हमने कहा था कि R प्रोपोर्शनल टू लेंथ, क्योंकि आप स्लाइड कर रहे हैं, लेंथ वेरी कर रहे हैं, R वेरी कर रहे हैं, R वेरी होगा तो वोल्टेज वेरी होगा। अब एक काम हम करते हैं, इसको इस तरीके से एडजस्ट करता हूँ, इसको समझाने के लिए हम यूँ कहते हैं कि देखें, अगर मैं यूँ कहूँ कि मैं A को C के साथ ज्वाइन कर दूँ, यानी इसको स्लाइड करके A पे ले आऊँ ऐसे, तो क्या होगा, यानी ये RBC विल बिकम R। देखिए ऐसे समझ लें, जब आप इसको A की तरफ लेके जाएंगे तो ये RBC बढ़ते बढ़ते R के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि जितनी ये रेजिस्टेंस है इतनी इन्वॉल्व हो जाएगी। अब इसको अगर इस रिलेशन में डालें तो आप देखेंगे कि VBC इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपके पास R ओवर R इंटू V, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो VBC इज इक्वल टू V, यानी VBC के अक्रॉस वो पूरे के पूरे वोल्टेज आ जाएंगे अगर आप C को A की तरफ मूव करें। लेकिन अगर आप यूँ कर लें कि A को B से जोड़ लें, अगर हम A को B से जोड़ दें तो क्या होगा, जब आप A को B से जोड़ेंगे तो क्या होगा कि RBC बिकम्स नेग्लिजिबल, ख़त्म हो जाएगी। फिर क्या होगा, यही रिलेशन देखें तो ये हो जाएगा VBC इज इक्वल टू 0 बाई R इंटू V, तो आप देखेंगे VBC इज इक्वल टू 0, या मिनिमम
वोल्टेज आप इसमें से टेक करेंगे। तो देख रहे हैं आप कि अब अगर ये टर्मिनल बी से है तो ये यूं बनेगा, और अगर ए से अटैच किया तो यूं बनेगा। इसका मतलब है ए एंड बी के इन बिटवीन आप वैल्यू जो है वी वैल्यू ले सकते हैं 0 और वी के इन बिटवीन। तो इसका क्या समझ आई कि ये पोटेंशियल डिवाइड हो रहा है, पोटेंशियल डिवाइडर है। तो इसलिए हम इसे कहते हैं, ये जो टॉपिक था ये था रियोस्टेट एज पोटेंशियल डिवाइडर।